अस्सलाम वालेकुम। आज लॉजिक्स रिवर चैनल की तरफ से मैं आपके सामने एक नया कोर्स शुरू करने लगा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। और कोशिश मेरी ये होगी कि इंशाल्लाह इस कोर्स को बिल्कुल एक बेसिक लेवल से शुरू करके हम इसको एक एडवांस लेवल तक लेकर आगे बढ़ें। और वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल एक्सेल के बारे में नहीं जानते, कोई मसला नहीं, इस चैनल में इंशाल्लाह मैं उनके लिए बिल्कुल एक ज़ीरो लेवल से स्टार्ट लूँगा और एक्सेल की बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे और इसको एक एडवांस लेवल तक लेकर बढ़ेंगे। तो आइए मिलकर हम एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स इकट्ठे शुरू करते हैं। और इसमें आपको कोई कमी बेशी नज़र आए तो कमेंट्स में आपने ज़रूर मुझे गाइड करना है, ताकि हम उस कमी को दूर करके इस चैनल के ज़रिए से हम जो एक कोर्स पेश करने जा रहे हैं उसको हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में पेश कर सकें। तो स्टार्ट लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 1। ये मैंने आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करके रखा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से ये हमारी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। उसमें से अब पहली एप्लीकेशन आपके सामने ओपन है। और जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो सबसे पहले उसका जो बुनियादी इंटरफेस हमारे सामने आता है वो ये आपके सामने स्क्रीन पर जो है ना वो मौजूद है। दोबारा एक दफ़ा स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं एक्सेल को क्लोज़ कर रहा हूँ और ये मैंने आपके सामने सर्च बॉक्स में गया और एक्सेल को मैंने सर्च किया, कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस किया और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारे सामने ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पे कहाँ चले जाते हैं, ये आपके सामने शो हो रहा है ब्लैंक वर्कबुक। तो हम यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक में चले जाएंगे और ब्लैंक वर्कबुक में जाने के बाद ये हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो मेन इंटरफेस है वो ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बुनियादी तौर पर क्या है। इसको स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है। स्प्रेड का मतलब होता है फैली हुई, शीट जहाँ पर हम अपना वर्क कर सकें। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इलेक्ट्रॉनिक शीट भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शीट क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप यहाँ पे अपने सामने देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये आपको ABCD के नाम से कॉलम्स दिख रहे हैं। 1 2 3 4 इन नामों से आपको रोज़ दिख रही हैं। कॉलम और रो दोनों के आपस में मिलने से जो चीज़ क्रिएट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सेल बोलते हैं। ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक शीट में, मिसाल के तौर पे यहाँ मैं आपके सामने शीट 1 में हूँ। एक शीट में इन सेल्स की तादाद अरबों की तादाद में है। ठीक हो गया। अच्छा, इसको इलेक्ट्रॉनिक शीट क्यों कहा जाता है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जितने भी सेल्स हैं जो कि अरबों की तादाद में हैं, तमाम सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। क्या मतलब? मिसाल छोटी सी आपके सामने रखता हूँ। यहाँ मैंने एक सेल में आकर लिख दिया 52 और थोड़े से फासले में एक दूसरे सेल में आपके सामने लिख दिया 51 और एक तीसरे सेल में आपके सामने मैंने टाइप कर दिया 12। अब ये आपके सामने 3 नंबर्स लिखे और तीनों मुख्तलिफ सेल्स में मौजूद, और इस एक सेल में मैं आपके सामने एक फार्मूला एंट्री करने लगा हूँ। फार्मूला एंट्री क्या है ये हम आइंदा जाके सीखेंगे। अभी सिर्फ हम इस टॉपिक को समझना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक शीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इलेक्ट्रॉनिक शीट क्यों कहा जाता है? तो ये मैंने आपके सामने यहाँ पर अप्लाई कर दिया इक्वल साइन और पहले सेल को सिलेक्ट किया, प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल किया, दूसरे सेल को सिलेक्ट किया, प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल किया और तीसरे सेल को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से हमने एंटर का बटन प्रेस कर दिया। तो क्या हुआ, इन सेल्स में जो नंबर्स मौजूद थे उनका टोटल हमारे सामने यहाँ पर क्या हो गया, वो शो हो गया। तो इससे हमें क्या बात मालूम हुई कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक शीट है। इलेक्ट्रॉनिक मीन तमाम सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, राब्ते में, और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने की वजह से हम आसानी से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं।
अच्छा जी, अब कैलकुलेशंस पर बात आ गई। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो बुनियादी मकसद होता है वो हमारा क्या है, वो है कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन बेस पे हम इंशाल्लाह इसमें आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगली बात जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज़ ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह स्प्रेडशीट बनाई। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, किसी भी हम स्प्रेडशीट को इस्तेमाल कर लें, लेकिन सबसे पहले हमने उसमें बुनियादी तौर पे 3 खुसूसियात देखनी है। पहली खुसूसियत वर्क शीट एरिया, दूसरी खुसूसियत डेटा बेस मैनेजमेंट, और तीसरी खुसूसियत ग्राफिक कैपेबिलिटीज़। ठीक हो गया, स्क्रीन पर आपके सामने तीनों खुसूसियात ज़ाहिर हो चुकी हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या खुसूसियत बोली कि आप जो मर्ज़ी स्प्रेडशीट इस्तेमाल कर लें, सबसे पहली खुसूसियत उसमें आप ये देखें कि क्या उसमें वर्कशीट एरिया है। वर्कशीट एरिया मीन काम करने की जगह। मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो हमें स्प्रेडशीट दे रहा है उसमें ये हमारे सामने क्या है, रो नंबर 1। एक शॉर्टकट की आपके सामने अप्लाई करने लगा हूँ, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल डाउन एरो। शॉर्टकट की मैंने आपके सामने अप्लाई की और इस टाइम करंटली हम मौजूद हैं अपनी रो नंबर 1048,576, 10,48,576 हम रो नंबर में मौजूद हैं। ठीक हो गया, तो आपके सामने रो नंबर 1 और रो नंबर 10 लाख से भी ज़ायद, तो कितनी काम करने की वसी जगह। फिर मैं आपके सामने शॉर्टकट की अप्लाई कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस राइट एरो। हम एक कॉलम में मौजूद जिसका नाम हमारे सामने क्या शो हो रहा है, XFD। ठीक है, अब नाम तो शो हो रहा है लेकिन ये नहीं हमें पता चल रहा ये कॉलम नंबर कौन सा है। तो सिंपल मैं आपके सामने एक छोटा सा एक जुमला लिखने लगा हूँ, इक्वल साइन कॉलम, स्मॉल ब्रैकेट शुरू, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। ये जुमला क्या है ये हम आइंदा दिनों की क्लासेस में सीखेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको ये एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि वर्कशीट एरिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पास वसी पैमाने पर मौजूद है। एंटर का बटन प्रेस किया तो हमें आउटपुट क्या मिली, 16,384। क्यों, क्या मतलब हमें समझ में आया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक शीट में, ये मैं आपके सामने किस शीट में मौजूद, 1 में, एक शीट में रोज़ की तादाद 10,48,576 और कॉलम्स की तादाद 16,384। इन दोनों नंबर्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो शीट नंबर 1 में हमारे पास टोटल सेल्स कितने हैं वो हमारे सामने आउटपुट आ जाएगी। तो हमारे पास काम करने की एक वसी जगह मौजूद है। तो अब मैं वापस चला जाता हूँ अपनी शीट के बिल्कुल स्टार्ट में। तो शॉर्टकट की अप्लाई कर दूंगा, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, और फिर शॉर्टकट की अप्लाई कर दूंगा, कंट्रोल प्लस अप एरो। तो दोबारा वापस हम अपनी शीट के बिल्कुल शुरू में आ चुके हैं। ठीक हो गया, तो सबसे पहले तो हमें ये समझ में आ गई कि आप कोई भी स्प्रेडशीट उठा लें, सबसे पहले उसमें क्या खुसूसियत देखें, वर्कशीट एरिया। तो हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पास एक वसी वर्कशीट एरिया मौजूद है। दूसरी चीज़ जो आपको बताना चाहूँगा वो ये कि डेटाबेस मैनेजमेंट, इस खुसूसियत को हमने देखना है कि क्या ये एक्सेल के पास मौजूद है। डेटाबेस का मतलब अपने डाटा को सेव करने के लिए आपके पास कोई जगह हो। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें वसी पैमाने में जगह देता है, आप अपने डाटा को जो है ना एक खूबसूरत अंदाज में सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ नीचे आ जाएं, यहाँ आपके सामने शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, और प्लस के साइन पे क्लिक करें, शीट नंबर 4, प्लस के साइन पे क्लिक करें, शीट नंबर 5। तो जितनी मर्जी शीट आप एक एक्सेल की फाइल में इंसर्ट करते चले जाएं तो हमारा ये डेटाबेस जितना मर्जी डाटा आप यहाँ पे लाकर सेव कर सकते हैं। मैनेजमेंट का मतलब इस खूबसूरत अंदाज में सेव करना कि दिखने वाले को आपका डाटा एक खूबसूरत अंदाज में जो है ना वो प्रेजेंट हो जाए। तो ये देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें बहुत सारे टूल्स देता है। यहाँ मैं मिसाल के तौर पे आपके सामने में आ गया कौन से ग्रुप में, फॉन्ट। ये हमारे पास क्या है, अलाइनमेंट ग्रुप। इन ग्रुप्स में मौजूद कमांड्स की मदद से हम अपने डाटा को एक खूबसूरत अंदाज में मैनेज कर सकते हैं। तो दूसरी खुसूसियत जो आपने एक
स्प्रेडशीट में देखनी होती है वो हमारी क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पास जो है ना वो ये खुसूसियत मौजूद है। तीसरी खुसूसियत जो एक स्प्रेडशीट में होनी चाहिए वो है ग्राफिक कैपेबिलिटीज़। अब ग्राफिक कैपेबिलिटीज़ से क्या मुराद, एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपके सामने करूँगा सिर्फ थ्योरी के लिहाज से बताने के लिए कि व्हाट इज़ ग्राफिक कैपेबिलिटीज़। प्रैक्टिकली इंशाल्लाह हम आइंदा की क्लासेस में इसको देखेंगे। मिसाल मैंने आपके सामने सिंपल यहाँ जो है ना 1 टाइप किया, सेल पर क्लिक किया और ये यहाँ पर अपना पॉइंटर एक कोने में लाकर, अब ये क्या चीज़ है ये इंशाल्लाह हम आइंदा की क्लास में देखेंगे। अपने माउस के लेफ़्ट बटन पर क्लिक किया और कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन मैंने प्रेस कर लिया और इसको नीचे की जानिब मैंने ड्रैग कर दिया और यहाँ पर आकर माउस का बटन छोड़ दिया, कंट्रोल का बटन छोड़ दिया, तो हमारे सामने 1 to 8 गिनती आ गई। डाटा लिखा गया। डाटा लिखने के बाद जिस शीट में हमने ये डाटा लिखा, मिसाल के तौर पे शीट नंबर 5 में, तो शीट नंबर 5 के नाम पर जाकर मैंने राइट क्लिक कर दिया और वहाँ से हमने किस पे क्लिक किया, इंसर्ट। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक कमांड आ रही है, कौन सी, चार्ट। तो चार्ट पे क्लिक करके यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ओके। जैसे ही हमने ओके किया तो आपके सामने जो डाटा शीट नंबर 5 में नंबर्स की शक्ल में मौजूद था, अब वो डाटा चार्ट 1 की शीट में हमारे सामने ग्राफिक्स की शक्ल में मौजूद। और ग्राफिक एक ऐसा हमारे पास ज़रिया है जिसके वास्ते से हम अपने डाटा को एक खूबसूरत अंदाज में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3 खुसूसियात जो एक सेपरेट शीट में होनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पास एक वसी पैमाने में मौजूद। वो 3 खुसूसियात कौन सी, सबसे पहले चीज़ वर्कशीट एरिया, काम करने की वसी जगह, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये चीज़ रखता है। और दूसरी चीज़ डेटाबेस मैनेजमेंट, अपने डाटा को एक खूबसूरत अंदाज में सेव करना, वो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पास खुसूसियत मौजूद। और तीसरी चीज़ ग्राफिक कैपेबिलिटीज़, वो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ग्राफिक कैपेबिलिटीज़ का फ़ीचर एक बेहतरीन अंदाज में अपने पास रखता है। तो आज की क्लास को यहीं पर मैं स्टॉप करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। जो है ना वो, अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास नंबर 2 एक्सेल की आपके सामने लेकर हाजिर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।